चलिए, गुड आफ्टरनून माय डियर। तो शुरू करते हैं तीसरा चैप्टर है इतिहास का। आज 10th इतिहास के तीसरा चैप्टर हम शुरू करेंगे। लिख लिया आप लोग? हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, ये हुआ माय डियर आपका चैप्टर का नाम। अगर आप लिख लिए हैं तो पेन एक बार नीचे रखिए। मैं आज इसका पूरी तरह से विश्लेषण करूंगा। शायद आप लोग को पहले भी बताए थे और आज भी बता रहे हैं कि कोई भी जो चैप्टर होता है उसका जो नाम होता है उसमें टोटल कहानी उसकी छुपी हुई रहती है। तो इस चैप्टर का भी ये नाम हुआ और इसमें पूरी कहानी छुपी हुई है। बस 2 मिनट आप लोग पेन नीचे रखिए। मैं बताने जा रहा हूं माय डियर। यहाँ पर क्या है? हिंद और चीन, दो शब्द है, हिंद और चीन, यही ना? तो हिंद, हिंद का मतलब क्या है मालूम है? हिंद का तात्पर्य यहाँ भारत से है। किससे? अर्थात हिंद शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? भारत के लिए। और चीन का मतलब, चीन भी एक देश है। क्या है? चीन एक देश है। अब देखिए, ये दोनों शब्द है। इन दोनों शब्द का उपयोग जो हुआ है ये किसके लिए हुआ है वो मैं बताने से पहले मैं कुछ एक कहानी बताता हूं, फिर मैं बताऊंगा। आप लोगों को घर में उपनाम समझते हैं? उपनाम क्या होता है? समझते हैं उपनाम? एक नाम तो होता है मूल नाम। मूल नाम किसको कहते हैं? जो 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 बच्चे के छठिहारी रात में रखा जाता है। मतलब जन्म के 6 दिन के बाद उसका एक विधिवत रूप से छोटा सा आयोजन होता है, नहीं? और उसमें बच्चे का नामांकन भी होता है। तो उसमें नाम रखा जाता है और वह नाम उसका मूल नाम हुआ। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जब बड़े होते हैं तो उसके एक्टिविटीज के आधार पर, उसके गुण के आधार पर उसका नाम भी रख दिया जाता है। उसी को क्या कहते हैं? उपनाम। जैसे कोई बहुत लंबे हो गए तो क्या कहते हैं? लंबू लंबू। अगर छोटे हो गए तो छोटू छोटू। बहुत गोरे हो गए तो कहता है गोरका गोरका, नहीं? या बहुत कारी अगर हो गए तो करिया करिया कहने लगता है। अगर कोई समाज में ऐसे व्यक्ति जो बहुत खाता है तो उसको कहता है पेटू पेटू। कोई बहुत गप देता है तो उसको गप्पी कहता है लोग। कहते कहते भगवान को भी नहीं छोड़ा है। गणेश भगवान का थोड़ा सा पेट क्या बड़ा हो गया तो उसको कहते लोग लंबोदर। उसका पर्यायवाची लंबोदर भी है, सुने हैं ना हमने? अर्थात गुण के आधार पर, गुण के आधार पर क्या होता है? उसका एक और नाम हो जाता है। उसी नाम को क्या कहते हैं? कोई दिक्कत नहीं। तो उपनाम समझ गए माय डियर। ये दोनों शब्द, ये उपनाम है। ये क्या है? किसका उपनाम? नहीं, नहीं, है जिसका बताने जा रहे हैं माय डियर। किसका उपनाम है पहले मैं तो बता रहा हूं यहां पर, फिर बताऊंगा। एक एक विश्लेषण बताऊंगा, दिमाग को इधर उधर मत कीजिएगा। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। क्या लिखे हम? लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। माय डियर, ये तीन देश है। ये तीनों क्या है? देश। और ये तीनों देश, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, भारत के दक्षिणी पूर्वी कोना में है। किधर? इधर, ये दक्षिणी पूर्वी कोना में है। तो ये भारत के जो दक्षिणी पूर्वी कोना में है, तीनों देश है, तो इसी का उपनाम क्या है? हिंद चीन। इसी का उपनाम है हिंद चीन। अर्थात ये। अब सवाल है
कि अभी अभी आपने देखे कि किसी का जो उपनाम होता है वो किसके आधार पर होता है? गुण के आधार पर। तो अब है कि तीनों जब देश है तो फिर इसका उपनाम एक क्यों है? तो कुछ ना कुछ होगा गुण। अब सुनो माय डियर ध्यान से। देखो ये लाओस, ये कंबोडिया, ये दोनों देश जो हैं, इन दोनों देश की संस्कृति, विचार, स्वभाव, स्टाइल अधिकांशतः भारत जैसे है। क्या कहे मैंने? इन दोनों देश का विचार, संस्कृति, स्वभाव, स्टाइल एवं मन रीति रिवाज अधिकांशतः कहाँ के है? इसलिए इसको, इसका दोनों को उपनाम क्या रख दिया गया? हिंद। हिंद मतलब भारत। और ये आ जाइए, कौन? वियतनाम। वियतनाम के रीति रिवाज, वियतनाम की संस्कृति, वियतनाम के रहन सहन अधिकांशतः किससे मिलता है? चीन से। इसलिए इसका उपनाम क्या रख दिया? चीन। आप आ जाइए यहां, चीन। और ये तीनों एक ही जगह है, इसलिए इसको दो को तो हिंद, एगो को चीन नाम से पुकार दिया, अर्थात क्या कह दिया इसको? हिंद चीन। थोड़ा सा कहने में भी बढ़िया लगा नहीं, इसलिए इसको हिंद चीन। आज दुनिया वाले अगर हिंद चीन कह रहा है तो समझ जाइए किसका बात कर रहा है। अगर हिंद चीन कहता है कोई तो इसका मतलब किसका बात कर रहा है? हाँ, लाओस, कंबोडिया और, समझ में आ गया कि लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। माय डियर, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, वो सुन लीजिए। पहला क्वेश्चन तो होगा कि हिंचिन, हिंचिन को, हिंचिन को या हिंचिन का अर्थ बताइए। क्या हुआ? हिंचिन का अर्थ बताइए। तो अर्थ बता देंगे तुरंत कि दक्षिणी पूर्वी एशिया में स्थित लाओस, कंबोडिया और वियतनाम देशों के समूह को क्या कहते हैं? हिंचिन कहते हैं। आप पूछ देगा दूसरा क्वेश्चन कि लाओस, कंबोडिया और वियतनाम को हिंचिन के नाम से क्यों पुकारा जाता है? तो क्यों पुकारा जाता है उसका जवाब मिल जाएगा। क्योंकि लाओस और कंबोडिया में, लाओस और कंबोडिया में भारतीय संस्कृति उपस्थित है, जबकि 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 वियतनाम में चीनी संस्कृति उपस्थित है। इसलिए तीनों देश के समूह को हिंद चीन के नाम से पुकारा जाता है। क्या इसमें कोई शक नहीं? यहां तक समझ गए? अब आइए आगे बढ़िए। ये तो यहीं तक हुआ हिंद चीन का अर्थ। अब आइए, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। राष्ट्रवादी आंदोलन समझते हैं किसको कहते हैं? राष्ट्रवादी आंदोलन किसको कहते हैं? वैसा आंदोलन जो देश को आजाद करने के लिए, या देश को मजबूत बनाने के लिए, या देश को सुरक्षित रखने के लिए होता है, उसी आंदोलन को क्या कहते हैं? क्लियर हो गया? तो ये लाओस, कंबोडिया और वियतनाम में राष्ट्रवादी आंदोलन, मैरियर में बता दूं, ये तीनों पर विदेशी शासन था। अर्थात शुरू में इस पर फ्रांस का शासन था, बाद में अमेरिका भी इसमें घुसा है, फिर इन तीनों को भगाया भी है यहाँ के लोग। तो रोकने, सबसे पहले तो रोका, जो कोई आया होगा तो सीधे थोड़ी आ गया, उन्होंने रोका, रोकने में यहाँ लोग को कुछ दिक्कत हुआ, फिर इन्होंने जब आ गया तो फिर यहाँ से फिर भगाया। तो इस क्रम में तो बहुत सारे आंदोलन हुआ होगा ना। तो उन्हीं आंदोलन को कहा जाता है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। आया समझ में क्या पढ़ना है? अर्थात लाओस, कंबोडिया, वियतनाम में स्वतंत्रता हेतु जो आंदोलन हुआ है, उसी आंदोलन को हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अब इस चैप्टर में क्या पढ़ना है समझ में आ गया? अर्थात लाओस, कंबोडिया जो गुलाम था, वो जो आजाद हुआ है, और आजाद होने के क्रम में जो आंदोलन किया, उसी आंदोलन को, क्लियर समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? अब चलते हैं, शुरू करते हैं। इसमें से शुरू से सभी है क्या? पहला इसमें चैप्टर कौन नहीं पढ़ा? दूसरा चैप्टर कौन नहीं पढ़ा इसमें से? आप पढ़े ही नहीं? इधर कोई दूसरा चैप्टर सब आदमी पढ़े? तो आप लोग दूसरा चैप्टर पढ़े थे तो कोई दिक्कत ही नहीं। मेरे यार,
इतना तो मालूम है ना कि जब हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं तो चैप्टर में जो कुछ पढ़ना होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, एक जगह नोट कर लेते हैं, और फिर एक एक करके क्या करते हैं, उसको पढ़ते हैं। तो आज भी हम लोग वही चीज को दोहराएंगे। और चैप्टर ये तीसरा है ना इतिहास का। मैं एक छोटी सी जानकारी भी दूं। इतिहास में जो 8 चैप्टर है उसमें से 3 चैप्टर विदेशी है। 3 चैप्टर क्या है, विदेशी है। तो उसका लास्ट हो गया, क्या लिखेंगे हम लोग, इकाई तीन। नहीं, क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, चलिए आप लोग भी लिखिए। इंपॉर्टेंट मतलब जो जो पढ़ना है। शुरू कीजिए 1 नंबर 2 नंबर करके, नहीं 2 भाग कर दे क्या, हो जाएगा 2 भाग में। यहाँ से भी कर देते, यहाँ से भी कर देते, यहाँ से भी आ जाएगा नहीं, फिर यहाँ से आ जाए। पहले इसमें लिख देते हैं इतना दूर में, फिर उतना दूर में। चलो भाई, 1 नंबर में हिंद चिन्ह का अर्थ क्या, हिंद चिन्ह का अर्थ, कोई दिक्कत, हिंद चिन्ह का अर्थ। दूसरा नंबर में हिंद चिन्ह में फ्रांस का प्रसार। हिंद चिन्ह में हिंद चिन्ह में फ्रांस का प्रसार। तीसरा, फ्रांस द्वारा उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य। फ्रांस द्वारा उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य। हिंद चिन्ह में राष्ट्रीयता का विकास। हिंद चिन्ह में राष्ट्रीयता का विकास। राष्ट्रीयता का विकास। उसके बाद लिखिए एक तरफा अनुबंध व्यवस्था। 5 नंबर ना, नहीं ना कट रहा है, ठीक है। 5 नंबर में एक तरफा अनुबंध व्यवस्था। एक तरफा अनुबंध, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था। 6 नंबर में 6 नंबर में है होची मिन का परिचय। क्या, हो ची
मीन का परिचय। हो ची मिन का परिचय। हो ची मिन का परिचय। उसके बाद है हनोई समझौता। हनोई समझौता। हनोई समझौता। उसके बाद है हिंचिन में अमेरिका कैसे घुसा। क्या है? हिंद चीन में अमेरिका कैसे घुसा। हिंचिन में अमेरिका कैसे घुसा। लिख लिए? हो गया? जल्दी नोट कीजिए। पानी पी लेते हैं। मिटा दे इसको। होगा क्या गो पॉइंट हो गया? 8 गो ना हुआ है। 10 12 गो होगा। 9 नंबर का लिखिए। जेनेवा समझौता। जेनेवा समझौता। उसके बाद है हवा हवा आंदोलन। हवा हवा आंदोलन। उसके बाद है, लिख लिया हवा हवा आंदोलन। कंबोडियाई संकट। कंबोडियाई कंबोडियाई संकट। उसके बाद रासायनिक हथियार। क्या? रासायनिक हथियार। उसके बाद है एजेंट ऑरेंज। एजेंट ऑरेंज। उसके बाद एक और आ जाएगा यहाँ पर, वो है मेरे भाई होची मिन मार्ग। होची मिन होची मिन मार्ग।
हो गया। अब चलिए यहाँ 13 14 नंबर हो गया, 15 नंबर लिखिएगा आप लोग। 15 नंबर। 5 सूत्री योजना। 5 सूत्री योजना। 16 में लिखिए मैलीगो की घटना। मैलीगो की घटना। एक और बाओदाई। लास्ट लिख लीजिए। फ्रांसीसी शोषण के साथ साथ उसके द्वारा किए गए सकारात्मक कार्यों की समीक्षा करें। फ्रांसीसी शोषण शोषण के साथ साथ उसके उसके द्वारा किए गए सका सकारात्मक कार्यों की समीक्षा करें। कार्यों की समीक्षा करें। हो गया। कार्यों की समीक्षा करें। और लास्ट में एक कौन है, सभी जानते हैं क्या है? 19 नंबर में प्रमुख स्मरणीय यही ना, प्रमुख स्मरणीय तथ्य। हो गया। नोट कीजिए थोड़ा जल्दी में। आह, आज थोड़ा लिखना ज्यादा पड़ रहा है ना। अब 1 नंबर का बीच में लिखना है, कॉपी के बीच में। शुरू करें? मिटा दें? मिटा दें? चलिए, तो इसको लिख लिए हैं आप लोग। अब चलते हैं 1 नंबर, आप लोग जो है इसको बीच में लिखिए। किसको? 1 नंबर को बीच में लिखिए। क्या है 1 नंबर में? हिंद चिन्ह का अर्थ। कॉपी के बीच में आप लोग भी लिख लीजिए, हम भी लिख देते हैं। हिंद
जिनका अर्थ। तो मेरे डियर पहला पॉइंट है हिंद चिन्ह का अर्थ। मैं भी इसमें लिख लेता हूं, हिंद चिन्ह का अर्थ। इसी पर आज होगा खेला नहीं। तो अभी भी तो बताए थे ना, कुछ याद है कि तुरंत ही भूल गए? नहीं ना। हिंद चिन्ह का अर्थ। तो अभी भी मैंने बताया था कि हिंद चीन दक्षिणी पूर्वी एशिया में उपस्थित तीन देश, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम के देशों के समूह को हिंद चीन के नाम से पुकारा जाता है। या उन तीन देशों के समूह के उपनाम क्या है? हिंद चीन है। और क्यों है ये भी हम बताए थे। हमने बताए थे कि लाओस और कंबोडिया में भारतीय संस्कृति उपस्थित है, जबकि वियतनाम में चीनी संस्कृति रीति रिवाज उपस्थित है। इसलिए उसका वियतनाम का उपनाम चीन, लाओस कंबोडिया का उपनाम भारत। हिंद मतलब भारत, अर्थात हिंद किसका प्रतीक है? भारत का। और चीन किसका प्रतीक है? चीन का। तो क्या इसको समझ गए? चूंकि मैंने अभी भी बताए थे तो फिर से इसका को वो करना उचित नहीं लग रहा है, नहीं? तो लिखा दे इसको। चलिए आप लोग नोट कीजिए, लिखिए। लिखिए, दक्षिणी पूर्वी एशिया में, दक्षिणी पूर्वी एशिया में स्थित, दक्षिणी पूर्वी एशिया में स्थित दक्षिणी पूर्वी एशिया में स्थित लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम लाओस, कंबोडिया और वियतनाम के देशों के समूह को, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम के देशों के समूह को, के देशों के समूह को हिंद चीन के नाम से पुकारा जाता है। हिंद चीन के नाम से पुकारा जाता है। हिंद चीन के नाम से पुकारा जाता है। हिंद चीन के नाम से पुकारा जाता है क्योंकि, क्योंकि क्योंकि लाओस, कंबोडिया में, क्योंकि लाओस, कंबोडिया में भारतीय संस्कृति की उपस्थिति अधिक है। 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 वहीं वहीं वियतनाम में, वहीं वियतनाम में
चीनी संस्कृति विद्यमान है। वही बी, वहीं वियतनाम में चीनी संस्कृति विद्यमान है। मिठगर संस्कृति ने, चीन देश हुआ ठीक है, चीन का संस्कृति, चीनी संस्कृति विद्यमान है। विद्यमान मतलब उपस्थित है, विद्यमान है। हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अगला बताइए, दूसरा पॉइंट। अब देखिए दूसरा पॉइंट आपका, हिंद चीन में, हिंद चीन में फ्रांस का प्रसार। हिंद चीन में फ्रांस का प्रसार। हिंद चीन में फ्रांस का प्रसार लिख लिए। चलिए शांत हो गए। अब हिंद चीन तो समझ गए, फ्रांस क्या है? प्रसार मतलब फैलना। तो हिंद चीन में अर्थात लाओस, कम्बोडिया, वियतनाम में ये फ्रांस कैसे प्रसार हुआ, फ्रांस कैसे घुसा, फ्रांस कैसे उस पर अधिकार कर लिया, वही जानना है आज आप लोग को। तो ध्यान से सुनिए माय डियर। हिंद चीन का जैसे ही पता चला, हिंद चीन का जैसे ही लगभग 1500 ईस्वी के आसपास इसका पता चला, किसका? हिंद चीन का। और इसका जैसे ही पता चला तो दुनिया के जो विकसित, जो व्यापारिक देश था, वो दौड़ा कदर हिंद चीन की तरफ। क्या करने के लिए? व्यापार करने के लिए, अपने देश में बने सामान को वहां पर बेचकर अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए। इस क्रम में ये भी आया, कौन? फ्रांस भी आया। लेकिन फ्रांस जब आया तो फ्रांस व्यापार भी किया और साथ साथ हिंद चीन पर अधिकार करने का प्लान भी बनाया, जिस प्लान में ये सक्सेस हो गया। और 20वीं शताब्दी आते आते माय डियर, तीनों देश पर यह अधिकार कर लिया। कौन? फ्रांस अधिकार कर लिया। यही छोटा सा कहानी आप लोग अभी रखिए अपने दिमाग में, इतना में ही आप लोग के लिए इनफ है। तो चलिए इसको भी नोट कर दीजिए, है 3 मिनट टाइम, आप चाहे तो लिख सकते हैं। लिखिए, जैसे ही, जैसे ही हिंद चीन का पता चला, जैसे ही हिंद चीन का पता चला, जैसे ही हिंद चीन का पता चला, कोमा, दुनिया के देश, दुनिया के देश व्यापार करने के लिए वहां पहुंचा। दुनिया के देश व्यापार करने के लिए वहां पहुंचने लगा, दीजिएगा, व्यापार करने के लिए वहां पहुंचने लगा, व्यापार करने के लिए वहां पहुंचने लगा। हाथ चला के लिखिएगा, थोड़ा सा टाइम कम है। व्यापार करने के लिए वहां पहुंचने लगा। इस क्रम में, इस क्रम में फ्रांस भी पहुंचा। इस क्रम में फ्रांस भी पहुंचा। इस क्रम में फ्रांस भी पहुंचा। पूर्ण विराम। फ्रांस के अतिरिक्त, फ्रांस के अतिरिक्त सभी देश, फ्रांस, फ्रांस के अतिरिक्त सभी देश सिर्फ व्यापार करता रहा।
फ्रांस के अतिरिक्त सभी देश सिर्फ क्या करता रहा? व्यापार करता रहा। सिर्फ व्यापार करता रहा। जबकि फ्रांस जबकि फ्रांस व्यापार के साथ साथ जबकि फ्रांस व्यापार के साथ साथ हिंद चीन पर अधिकार करने का योजना बनाने लगा। व्यापार के साथ साथ हिंद चीन पर अधिकार करने का योजना बनाने लगा। हिंद चीन पर अधिकार करने का योजना बनाने लगा, जिसमें वह सफल हो गया। जिसमें वह सफल हो गया। जिसमें वह सफल हो गया। जिसमें वह सफल हो गया, कोमा। 20वीं सदी आते आते 20वीं सदी आते आते 20वीं सदी आते आते संपूर्ण हिंद चीन पर संपूर्ण हिंद चीन पर आते आते संपूर्ण हिंद चीन पर फ्रांस का अधिकार हो गया। संपूर्ण हिंद चीन पर फ्रांस का अधिकार हो गया। संपूर्ण हिंद चीन पर फ्रांस का अधिकार हो गया। तो आपने देखे कैसे फ्रांस घुसा, कैसे प्रवेश कर लिया। तो माय डियर, आज आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे, आपका समय खत्म हो रहा है। अतः आज की क्लास को हम यहीं पर क्या कर रहे हैं, विराम दे रहे हैं। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक।